हेलो। तो आज हम लोग प्रेजेंट है क्या सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम टॉपिक के साथ, जो कि हमारे क्लास 9th का एनसीईआरटी का चैप्टर 10 है, जिसका नाम क्या है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो आपको उसमें दो टॉपिक पढ़ना है, सरफेस एरिया वॉल्यूम ऑफ अ कोन एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। ठीक है, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कोन को पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, समझेंगे कि आखिर का सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। तो सरफेस एरिया क्या होता है, तो सरफेस एरिया कहने का मतलब ये होता है कि एरिया ऑफ अ सरफेस क्या होता है, एरिया ऑफ अ सरफेस। सुने, किसी भी सरफेस का एरिया क्या कहलाता है, हमारा सरफेस एरिया कहलाता है। तो यहां एरिया से क्या मतलब है, जो एरिया है उस एरिया से क्या मतलब है, कह तो दिया कि सरफेस एरिया का मतलब होता है एरिया ऑफ सरफेस। किसी को एक प्लेन सरफेस है तो उसका हम लोग एरिया फाइंड कर लिया, तो हमारा क्या हो गया, सरफेस एरिया हो गया। लेकिन ये एरिया क्या होता है, तो एरिया का मतलब होता है द रीजन enclosed by a two-dimensional closed figure। क्या बोला कि एरिया क्या होता है, द रीजन इंक्लोज्ड बाय ए टू डायमेंशनल क्लोज्ड फिगर। ठीक है, तो रीजन क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपका अब ये क्लोज फिगर पहले समझना है ना, पहले समझना रीजन क्या होता है और फिर क्लोज फिगर क्या होता है। तो रीजन क्या होता है, मान लीजिए एक फिगर है ना, एक आपका टू डायमेंशनल फिगर सर्कल ही मान लिया। ठीक है, तो अगर सर्कल है तो इस सर्कल के बाउंड्री के अंदर, ये जो सर्कल इसका बाउंड्री है, उस सर्कल के बाउंड्री के अंदर जितना भी हमारा रीजन बंद है ना, रीजन बंद है, वो रीजन क्या कहलाता है, इसका एरिया कहलाता है। ठीक है, तो मेरा क्या हो गया, ये क्लोज फिगर है। अब क्लोज फिगर क्या होता है, तो क्लोज फिगर कहने का मतलब होता है ऐसा फिगर है ना, ऐसा फिगर जिसका इनिशियल पॉइंट अगर उसको ड्रॉ करते हैं तो ड्रॉ करने के दौरान उसका इनिशियल पॉइंट जो है उसके फाइनल पॉइंट से कोइंसाइड करना चाहिए। क्या करना चाहिए, इनिशियल पॉइंट जो है वो फाइनल पॉइंट से कोइंसाइड करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका ये, मैंने यहां से ड्रॉ करना शुरू किया और इस प्रकार से मैंने कुछ ऐसा कुछ ड्रॉ किया। ठीक है, यहां पे आप देख रहे होंगे कि इसका इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट बी है। ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट बी है। अब इनिशियल पॉइंट का मतलब क्या होता है, तो इनिशियल पॉइंट का मतलब होता है स्टार्ट पॉइंट। क्या होता है, स्टार्ट पॉइंट। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इनिशियल पॉइंट। ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से हम लोगों ने ड्रॉ करना स्टार्ट किया था। और फाइनल पॉइंट करने का मतलब होता है एंड पॉइंट। क्या होता है, एंड पॉइंट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट जब फाइनल पॉइंट से कोइंसाइड नहीं करता है, उस फिगर को क्या कहते हैं, ओपन फिगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओपन फिगर। लेकिन जिसमें हमारा इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट से क्या होता है, कोइंसाइड करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज फिगर। जैसे कि मान लीजिए आपने एक रेक्टेंगल बनाना शुरू किया, इस जगह से बनाना शुरू किया, इधर आए आप, एक साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड, और ये सॉरी यहां से स्टार्ट किया और यहां पे खत्म किया। ठीक है, तो यहीं पे आपका क्या है, यहीं पे है आपका इनिशियल पॉइंट और यहीं पे आपका क्या है, फाइनल पॉइंट। तो यह इनिशियल पॉइंट और फाइनल साइड क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर जा रहा है। ठीक है, जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जो है वो कर जाता है कोइंसाइड, क्या कर जाता है, कोइंसाइड कर जाता है, तो हम लोग बोलते हैं क्या, वो फिगर कैसा है, क्लोज फिगर है। और एरिया जो है हमेशा क्लोज फिगर का ही निकाला जाता है, ओपन फिगर का कोई एरिया निकाला नहीं जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या लिखा हुआ है कि एरिया होता क्या है, द रीजन इनक्लोज्ड बाय टू डायमेंशनल। अब टू डायमेंशनल क्या होता है, तो टू डायमेंशनल का मतलब होता है ऐसा फिगर जिसको लोग प्लेन सरफेस पे ड्रॉ कर सकते हैं। क्या करते हैं, ऐसा फिगर जिसको प्लेन सरफेस पे ड्रॉ कर सकते हैं, अपने कॉपी पे, अपने या फिर किसी व्हाइट बोर्ड पे, किसी ब्लैक बोर्ड पे, है ना, किसी प्लेन सरफेस को ड्रॉ कर सकते हैं, किसी फ्लैट सरफेस को ड्रॉ कर सकते हैं। उसको क्या कहते हैं, टू डायमेंशनल फिगर कहते हैं। ठीक है, तो द रीजन इनक्लोज्ड बाय अ टू डायमेंशनल क्लोज फिगर को क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। लेकिन यहां पढ़ना क्या है, यहां पढ़ना है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या होता है, तो एरिया ऑफ अ सरफेस। क्या होता है, एरिया ऑफ अ सरफेस को बोलते हैं सरफेस एरिया। ठीक है, अब यहां एक चीज और है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम का मतलब होता है द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड ऑब्जेक्ट या फिर द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ थ्री डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट। क्या बोला मैंने, ये बोला द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी थ्री डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल का मतलब जिसमें लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, है ना, तो द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी थ्री डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी बोल सकते हैं।
ठीक है। तो द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी 3 डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी को क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए आपके पास एक टब रखा है, एक बाल्टी रखा है, या फिर आपके पास आपका लैपटॉप है, आपका बुक्स है, ठीक है। तो जहां पे आप उस बुक्स को, उस लैपटॉप को, या फिर आपका रूम में आपका जो बेड है वो क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ जगह घेर रहा है। जो बकेट है वो क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ जगह घेर रहा है। तो वो जगह जो घेर रहा है उसको क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कहते हैं। मतलब द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो जगह घेरता है, वो जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको क्या कहते हैं, उसका वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है। तो ये हमारा जो है वो मीनिंग है सरफेस एरिया का और वॉल्यूम का। सरफेस एरिया यानी कि द एरिया ऑफ अ सरफेस, क्या होता है, द एरिया ऑफ अ सरफेस, और वॉल्यूम यानी कि द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी सॉलिड 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ओपन फिगर क्या होता है, क्लोज फिगर क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। लेकिन आज जो लोग प्रेजेंट है वो पढ़ने वाले उसमें क्या, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, जो कि आपका क्लास 9th का चैप्टर 10 में जो है आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम समझेंगे ये कि आखिरकार राइट सर्कुलर कोन होता क्या है। क्या समझना है कि राइट सर्कुलर कोन होता क्या है। कोन आप लोग सुने होंगे, कोन आप लोगों ने सुना होगा। क्या होगा कोन, तो आप खाए होंगे आइसक्रीम, खाया है। आप अपने बर्थडे पे माथे पे पहने हुए एक टोपी है ना, जो कोन के शेप का होगा। कैसा होगा, कोन के शेप का होगा। आइसक्रीम भी कैसा होता है, कोन के शेप का होता है, बिल्कुल इस प्रकार का होता है। ठीक है, ये आपका बर्थडे कैप है। क्या है आपका, ये बर्थडे कैप है, बर्थडे कैप है। ठीक है, और ये जो आपका है वो आइसक्रीम का कोन है। ठीक आपने, है ना, ये कैसा है, आइसक्रीम का कोन है। ठीक है, या फिर आप कुल्फी खाते होंगे, है ना, क्या खाते होंगे, कुल्फी खाते होंगे, बिल्कुल ऐसी शेप का होता होगा, आपको इसमें भर करके देता होगा, है ना, कुल्फी खाते होंगे तो। ठीक है, ये आपका क्या है, कोन है। लेकिन आपको ये पढ़ना है, वो पढ़ना है राइट सर्कुलर कोन। क्या पढ़ना है, राइट सर्कुलर कोन। अब ये राइट सर्कुलर कोन क्या होता है, तो आप समझिएगा यहां पर कि राइट सर्कुलर कोन कैसे बनता है। ठीक है, मान लीजिए आपको दिया गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। क्या दिया गया, राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपका क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल को करना क्या है, इस राइट एंगल ट्रायंगल को करना क्या है कि इस जगह पे आपको लगाना है थ्रेड। क्या लगाना है, थ्रेड, इस लाइन के अलाउंग। ठीक है, इस हाइट के अलाउंग इसको लगाना है कि आपको थ्रेड लगाना इस हाइट के अलाउंग। और लगाने के बाद आपको इसको रोटेट करना है। क्या करना है, रोटेट करना है इस प्रकार से। ये जगह पकड़, दोनों एंड को पकड़ा और इसको रोटेट किया। और जैसे ही आप रोटेट करेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार का सॉलिड शेप का फिगर आएगा, इस प्रकार का। ठीक है, इस प्रकार का एक फिगर आएगा। तो आप देखें, यही हमारा क्या है, राइट सर्कुलर कोन। अब ये राइट सर्कुलर कोन क्यों है, क्योंकि इस ट्रायंगल को बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल क्या किए हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या इस्तेमाल किया लोगों ने, राइट एंगल ट्रायंगल, जहां पे ये क्या था हमारा 90 डिग्री के बराबर था। क्या था, 90 डिग्री के बराबर था। तो इसको बोलते हैं क्या, राइट सर्कुलर कोन। क्या बोलते हैं, राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, और क्या बोलते हैं इसको, राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, राइट सर्कुलर कोन क्यों कहते हैं, क्योंकि द ट्रायंगल दैट इज यूज्ड टू ड्रॉ दिस कोन इज राइट एंगल ट्रायंगल। क्या था, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसके एक्सिस के अराउंड क्या कहते हैं हम लोग, ये हमारा एक्सिस होगा। ये जो लाइन जो है ना, ट्रायंगल जो हम लोग हाइट लिए थे, मेरा क्या कहलाएगा, एक्सिस कहलाएगा, एक्सिस कहलाएगा। और उस एक्सिस के अलावा क्या किया हम लोगों ने, उस ट्रायंगल को रोटेट किया, तो जो हमको फिगर मिला वो क्या मिला, हमको एक राइट सर्कुलर कोन मिला। क्या मिला, राइट सर्कुलर कोन। तो आप देख रहे होंगे ये जो ऊपर का पोर्शन है वो किस शेप का है, ये है आपका सर्कल का शेप का। किस शेप का है, सर्कल का शेप का है। और ये जो आपको मिला यहाँ पे वो कैसा है, कर्व शेप का। कैसा है, कर्व सरफेस आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, कर्व सरफेस। यानी कि अगर आपका कोई कोन है तो उस कोन में होता है दो सरफेस। कितने सरफेस होते हैं, दो सरफेस होते हैं। एक होता है कर्व सरफेस, दूसरा क्या होता है, फ्लैट सरफेस, जो कि सर्कुलर इन शेप होता है। क्या होता है, वो सर्कुलर इन शेप होता है। तो दो सरफेस आपको मिला, क्या, एक मिला कर्व सरफेस, दूसरा क्या मिला आपको, प्लेन सरफेस था, या फिर बोलते हैं सर्कुलर सरफेस आपको मिला, जिस किस शेप का है, वो है आपके सर्कल के शेप का। ठीक है, यानी कि जब इसका सरफेस एरिया फाइंड कीजिएगा तो आपको दो सरफेस का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। एक तो सर्कुलर पार्ट का, एक आपका क्या होगा, कर्व पार्ट का, है ना। एक होगा आपका किसका, सर्कुलर पार्ट का, दूसरा क्या होगा, कर्व
पार्ट का है। ठीक है, कुछ कुछ टर्म्स है कोन से रिलेटेड, पहले उसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग इसके सरफेस एरिया पे जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए आपको ये कोन है, ये कोन है। ठीक है, इस कोन में जो हमारा सर्कुलर पार्ट था, नीचे का बेस था, सर्कुलर बेस था, उस सर्कुलर बेस के सेंटर, ठीक है, सेंटर से सर्कल के एंड को मिलाते हैं। क्या करते हैं, सर्कल को एंड को मिलाते हैं। तो इस सेंटर से सर्कल पे एक जो पॉइंट था उसको मिलाया, तो वो क्या मिला, हमको मिला रेडियस। क्या मिला, रेडियस मिल गया। ठीक है, और उस सेंटर को, ये जो हमारा कोन का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, क्या है, उस कोन का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। तो इस सर्कल के सेंटर से उस पॉइंट को मिलाना वाला लाइन जो होता है वो क्या होता है, तो उस रेडियस पे होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो हमारा परपेंडिकुलर हाइट है ना, इसको क्या बोलेंगे, हाइट। क्या होगा, वो हमारे रेडियस पे होगा परपेंडिकुलर, है ना। और ये जो आपका जो दिख रहा है, ये झुका हुआ है ना, ये दिख रहा है, जो दोनों तरफ झुका हुआ लाइन दिख रहा है आपको, इधर से मान लीजिए आपका नाम यहाँ पॉइंट P दिया, इसका नाम Q दिया, इसका नाम R दिया। ठीक है, इसका नाम R नहीं देते, इसका नाम हम दे देते हैं M दिया। ठीक है, तो आप देख रहे हो जो PM है और जो PQ है वो कैसा है, बिल्कुल इस प्रकार का झुका हुआ है ना। तो झुके हुए लाइन को बोलते हैं स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। ये भी आपका हाइट है, और यहाँ पे क्या है, स्लैंट हाइट है। स्लैंट यानी कि झुका हुआ, स्लैंट यानी कि झुका हुआ, झुका हुआ। ठीक, स्लैंट क्या हो गया, झुका हुआ। ठीक है, तो ये आपका हाइट हुआ, और इस हाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एच से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, एच से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्लैंट हाइट को जो हम लोग है वो एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और रेडियस को जो है वो आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहां पर समझ में आ गया होगा कि हाइट क्या है, स्लैंट हाइट क्या है, वर्टेक्स क्या है और रेडियस क्या है। आप इसी ध्यान दीजिएगा कि यहां जो ट्रायंगल मिला है हमको, याद रखेंगे, पी, इसका नाम दिया O। ठीक है, तो POR जो है आपको जो ट्रायंगल दिख रहा है वो ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल इन नेचर। कैसा ट्रायंगल है वो, राइट एंगल ट्रायंगल है। यानी कि इस ट्रायंगल में जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहां हम लोग आएंगे क्या, पाइथागोरस थ्योरम। और साथ में अब आपका ये हाइट दिया हुआ है, आपका रेडियस दिया हुआ है, आपका स्लैंट हाइट दिया गया है, तो उस स्लैंट को, इस स्लैंट हाइट को फाइंड करने के लिए हम लोग जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे उस फॉर्मूला का नाम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। क्या नाम है, पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें आप पढ़ते होंगे कि हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर के बराबर होता है। यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर करते हैं तो हमारा क्या होता है, सम ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल जो मिला था, ट्रायंगल POM, उसमें हाइट का स्क्वायर प्लस अगर हम लोग रेडियस का स्क्वायर करते हैं तो हमारा स्लैंट हाइट फाइंड हो जाता है। यानी कि हमारा एक फॉर्मूला मिल गया स्लैंट हाइट फाइंड करने का। स्लैंट हाइट को रिप्रेजेंट किया था मैंने किससे, L से रिप्रेजेंट किया था। किससे रिप्रेजेंट किया था, L से रिप्रेजेंट किया था। तो L कैसे निकलेगा, तो L का स्क्वायर इज इक्वल टू आपको हो जाएगा हाइट का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर, जो मेरा बेस क्या है, R के बराबर है, यानी कि R का स्क्वायर यानी कि रेडियस का स्क्वायर। तो हमारा स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होगा, L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अगर इसी में लेते हैं क्या, स्क्वायर रूट, तो हमारे पास क्या मिलेगा, अंडर रूट H का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। और इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इस कोन का स्लैंट हाइट फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, स्लैंट हाइट को फाइंड करेंगे। आई होप यहां तक आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं किस पे, सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। किस पे आते हैं, सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। ठीक है, और सरफेस एरिया ऑफ अ कोन का जब बात हो तो यहां को निकालना को दो चीजें, दो सरफेस निकालना है। एक सरफेस का नाम है कर्व सरफेस एरिया और एक का नाम है टोटल सरफेस एरिया। क्या नाम निकालना है आपको, पहले निकालना है आपको कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, जिसको हम शॉर्ट में लिखेंगे CSA। ठीक है, और दूसरा आपको निकालना है क्या, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, जिसको लिखेंगे क्या, TSA, टोटल सरफेस एरिया। और समझना यह है कि कर्व सरफेस एरिया क्या होगा और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। जैसे कि आपका ये कोन था, इस कोन में थे दो सरफेस। कितने सरफेस थे, दो सरफेस थे। एक था आपका कर्व पार्ट ऊपर का, आप जो बर्थडे कैप देखते होंगे तो बर्थडे कैप पे जो आपका ऊपर का पार्ट होता है वो किस टाइप का होता है, इस ये वाला है, और वो होता है कर्व इन नेचर। कैसा होता है, कर्व इन नेचर। तो यही मेरा क्या है, कर्व सरफेस एरिया है। और ये मेरा जो है सर्कुलर पार्ट है,
सर्कुलर पार्ट है, तो सर्कल का तो कुछ ना कुछ एरिया होगा ना, ठीक है। तो ये मेरा कर्व सरफेस है और ये मेरा क्या है, सर्कुलर सरफेस, कुछ ना कुछ एरिया आएगा। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, तो CSA को यानी कर्व सरफेस एरिया को और सर्कुलर पार्ट के एरिया को, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल है ना, जो सर्कुलर पार्ट का एरिया है उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। यानी कि हमारे कोन में हुआ 2 सरफेस, एक हुआ कर्व सरफेस एरिया और दूसरा क्या हमारा हुआ, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो क्या होगा हमारा दोनों का फॉर्मूला, तो कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, तो वो होगा आपका पाई आर एल। क्या होगा, पाई आर एल, यानी कि कर्व सरफेस एरिया, क्या बोला हम लोगों ने, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन का जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, पाई आर एल। अब यहां पर 3 चीजें हैं, पाई है, आर है और एल है। पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू होता है 22/7। क्या होता है, 22/7। और आर का जो वैल्यू होता है, आर हमारा क्या है, रेडियस ऑफ द कोन। क्या हमारा, ये देखिए आपका ये कोन है, ये आपका हाइट है, ये आपका क्या है, रेडियस है। ये आपको दिख रहा है, ये वाला रेट है ना, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, OPR, ठीक है। तो आपका OP जो क्या उसका रेडियस है, ठीक है। पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 या फिर 3.14। यू कैन टेक एज पर द क्वेश्चन, रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। तो पाई का वैल्यू था 22/7 या फिर 3.14। क्या होता है, 22/7 ले सकते हो, या फिर आपको मन होगा और 3.14 भी ले सकते हो। ये दोनों इसका वैल्यू है, ठीक है, ये माना गया वैल्यू है ना। तो पाई का वैल्यू क्या है, 22/7 और या फिर 3.14, ठीक है। अब आर क्या होता है, रेडियस ऑफ द कोन, यानी कि रेडियस ऑफ द सर्कुलर बेस, जो हमारा सर्कुलर बेस है हमारा इस कोन का। अब देखिए, अब रेडियस यहां भी निकाल सकते हैं, बट वो रेडियस आपको नहीं लेना है, यहाँ कोई सर्कल यहां भी हो सकता है ना, जब मिलाएंगे तो आगे सर्कल मिलेगा, बट उसका एरिया आपको, उसका रेडियस नहीं चाहिए, आपको चाहिए उस कोन के बेस का एरिया, यानी कि आपको OP का लेंथ चाहिए होगा, ठीक है। और L क्या है हमारा, तो L है हमारा स्लैंट हाइट। क्या है, स्लैंट हाइट, यानी कि ये आपका लाइन जो है RP, जो लाइन दिख रहा है, यही मेरा क्या है, स्लैंट हाइट। और स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला अभी मैंने आपको जब पहले बताया था कि L इक्वल टू होता है √h² प्लस R का स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्लैंट हाइट। क्या है आपको ये फॉर्मूला, स्लैंट हाइट का, जहां L स्टैंड करता है स्लैंट हाइट को, यानी कि। और इसको निकाले कैसे हम लोगों ने, इसको हम लोग निकाला है पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके। किस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके, जिसमें क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये मेरा क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है। क्या है मेरा ये, पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल करके क्या निकालते हैं हम लोग, स्लैंट हाइट को फाइंड करते हैं। तो वही मेरा क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, यानी कि 22/7 है ना। क्या है मेरे पास, 22/7 गुने R गुने L। और L कैसे निकलेगा, तो इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका टोटल सरफेस का फॉर्मूला जान लेते हैं पहले, उसके बाद क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया जो है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन का जो फॉर्मूला था क्या होता है, पाई आर एल। ये यानी कि टोटल सरफेस एरिया हम लोग क्या करेंगे, तो कर्व सरफेस एरिया को और एरिया सर्कुलर बेस को ऐड करेंगे। क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया को और एरिया सर्कल को ऐड कर देंगे, यानी पाई आर एल। और एरिया सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है। यहां से पाई आर और यहां से पाई आर लेंगे कॉमन, तो आगे मेरे पास पाई आर, यहां बच गया एल, और यहां पर चूंकि 2 आर था, एक आर कॉमन गया, पाई कॉमन गया, तो बच गया मेरे पास आर बच गया। यानी मेरा फॉर्मूला क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का पाई आर होल इंटू एल प्लस आर। क्या हो गया, पाई आर होल इंटू एल प्लस आर। तो यू विल हैव टू रिमेंबर दिस ऑल बोथ दी फॉर्मूलाज, ठीक है, फॉर द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड फॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। आपको कर्व सरफेस कोन के कर्व सरफेस एरिया का आपको फॉर्मूला याद रखना होगा और कोन के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद रखना होगा, ठीक है। तो इस पे हम लोग करते हैं क्वेश्चन। तो निकालना क्या होगा आपको, आपको निकालना है कर्व सरफेस एरिया और फिर निकालना है टोटल
सरफेस एरिया। ये दो चीज आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या है आपके पास, तो क्वेश्चन आपको मैंने क्या दिया, देखिए बोलता है कि रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर। क्या है रेडियस आपका 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। और आपका जो हाइट है, क्या दिया गया है, हाइट जो दिया गया कोन का, मान लिया आपका ये कोन है, ठीक है। तो ये हाइट और आपका रेडियस दे रहा है, ये आपका हाइट दे दिया हूं और ये आपका रेडियस दे दिया हूं, ठीक है। ये आपका स्लैंट हाइट है। तो आपका रेडियस दिया मैंने 7 सेंटीमीटर और हाइट दिया मैंने मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, नहीं 5 नहीं देता हूं, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मैंने क्या दिया, रेडियस दिया 7 सेंटीमीटर और रेडियस दिया मैंने क्या 3 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड करना है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा। तो कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। पाई यानी कि 22/7, एल आर यानी कि 7 सेंटीमीटर आपको दिया मैंने रेडियस, और एल यानी कि 3 एल का वैल्यू आपको पता नहीं है। एल आपको क्या दिया है, हाइट दिया यानी कि एच दिया है, आपको क्या दिया हुआ है, हाइट दिया है, आपको क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, आपको एल दिया हुआ नहीं है, एल दिया हुआ नहीं है। आपको फाइंड क्या करना है, लेंथ कितना होगा, इसका स्लैंट हाइट कितना होगा। तो स्लैंट हाइट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बताया गया क्या, कि L इजिकल टू क्या होता है, L इजिकल टू होता है √h² प्लस r स्क्वायर। तो आपको h पता है, h पता है 3, आपको पता है r पता है 7। यहां से हम निकालेंगे कैसे, √h यानी कि 3 का स्क्वायर और r यानी कि 7 का स्क्वायर। इसको ऐड स्क्वायर लिखिए आप, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 7 का स्क्वायर होता है 49। इसको ऐड कितना है मेरे पास, 9 9 18, मेरा 1 4 और 1 5, √58। इसको कीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन, कितना आएगा आपके पास, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से डालिएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, कैरी 1, 2 9 जा 18। यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है। तो आपको ऐसा ही बिल्कुल लिखना होगा। स्लैंट हाइट कितना जाएगा, √58 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, √58 सेंटीमीटर। 7 7 कट जाएगा, यानी आपका आंसर कितना आएगा, 22 √58 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब निकालना आपको क्या है, टोटल सरफेस एरिया। क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर होल इंटू एल प्लस आर। क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर होल इंटू एल प्लस आर, ठीक है। तो पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर का वैल्यू आप यहां लिखे हुए क्या, आर का वैल्यू आपके पास है 7 इंटू एल का वैल्यू कितना लाया आप लोगों ने, एल का वैल्यू है √58 और आर कितना है आपके पास, तो आर है आपके पास 7। इस 7 से ये 7 कट जाएगा और आंसर क्या आएगा आपके पास, आपका आंसर आएगा 22 होल इंटू √58 प्लस 7, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर बोल सकते हैं और स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, कोन का जो है कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया को हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसका भी निकालेंगे हम लोग क्या, कर्व सरफेस एरिया, और निकालेंगे हम लोग क्या, उसका टोटल सरफेस एरिया। क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके पास है, गिवन अ कोन ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 2 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। क्या करना है आपको, आपको दिया गया है एक कोन जिसका रेडियस क्या है 6 सेंटीमीटर और हाइट क्या है 2 सेंटीमीटर, ठीक। आपको फाइंड क्या करना है कि स्लैंट हाइट कितना हो, यानी आपको दिया गया आर का वैल्यू 6 सेंटीमीटर, आपको दिया गया हाइट का वैल्यू 2 सेंटीमीटर और आपको दिया गया स्लैंट हाइट यानी कि एल आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो आपको बताया गया स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है √h² प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो √h कितना है मेरे पास, तो h है हमारे पास 2, कितना है
2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और r कितना हमारे पास, r है 6 यानी कि 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा मेरे पास 6 6 36 यानी कि √40। अब 40 जब फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो कितना आ गया आपके पास, 2 से 20 बार में, 2 से 10 बार में और 2 से 5 बार में, यानी आंसर क्या होगा आपके पास, यहाँ पे एक 2 बाहर निकल जाएगा और अंदर बच जाएगा √10। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर, यानी कि अगर आपको स्लैंट हाइट, ये क्या हो जाएगा, स्लैंट हाइट क्या हो जाएगा आपका, ये स्लैंट हाइट हो जाएगा, यानी कि आपके पास स्लैंट हाइट कितना आ गया, स्लैंट हाइट जो L है आपके पास कितना आ गया, L आ गया 2√10 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम लोग क्या किए, स्लैंट हाइट फाइंड करेंगे। ठीक है, स्लैंट हाइट फाइंड करेंगे। हम लोग एक क्वेश्चन और बनाएंगे जिसमें आपको क्या फाइंड करना होगा, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना होगा। ठीक है, गिवन है आपके पास क्या, रेडियस जो है वो आपके पास है 8 सेंटीमीटर और हाइट जो है आपके पास है 6 सेंटीमीटर। क्या है, रेडियस है 8 सेंटीमीटर और हाइट क्या आपके पास 6 सेंटीमीटर। आपको पहले फाइंड करना है स्लैंट हाइट क्या होगा, फिर फाइंड करना है कि CSA क्या होगा और फिर फाइंड करना है कि TSA क्या होगा। ठीक है, तो चलिए आप फटाक से ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, और फिर बनाइए और आंसर को मेरे से मैच कीजिएगा क्योंकि हम अभी बताएंगे। ठीक है, आई होप आप वीडियो पॉज करके देख लिया होगा और अब हम इसको जा रहे हैं बनाने, तो ध्यान दीजिएगा। तो L इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइट कितना है मेरे पास, तो हाइट है मेरे पास 6 का स्क्वायर और रेडियस कितना है मेरे पास 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, तो आएगा मेरे पास कितना 36 और प्लस 8 64 आएगा आपके पास क्या, √100 यानी कि 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 10 आता है। ठीक है, तो बाकी स्लैंट हाइट कितना हो गया, तो स्लैंट हाइट जो है हमारा है, स्लैंट हाइट L जो है कितना है मेरे पास 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप याद आपको समझ में आ गया होगा। अब निकालते हैं इसका CSA, क्या निकालते हैं, CSA। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। फॉर्मूला क्या होता है CSA ऑफ कोन का, πr यानी कि 22/7। रेडियस का वैल्यू कितना है मेरे पास, रेडियस है 8 सेंटीमीटर और हाइट कितना हमारा पास, स्लैंट हाइट कितना है, तो स्लैंट हाइट कितना लाया है 10 सेंटीमीटर, कितना लाया है 10 सेंटीमीटर। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि कटने वाला तो है नहीं, 7 से कुछ कटने वाला नहीं है, तो मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो 8 2 16, या फिर आप क्या कीजिए कि पाई का वैल्यू आपको एक और बताए थे हम कि 3.14 भी ले सकते हैं, तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग, पाई का वैल्यू लेते हैं 3.14। ठीक है, तो 8 10 80 इंटू 3.14 इंटू 80 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 8 4 32 का 2 कैरी 3, 8 1 8 और 3 11 का 1 कैरी 1, 8 3 24 और 1 25 डेसिमल 2 के बाद, यानी कि आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 251.2 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। नहीं, अगर आपको निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया, क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, तो आप क्या कीजिएगा, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, क्या बोला, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस निकालिए। क्या होगा फॉर्मूला, πr स्क्वायर। क्या होता है, πr स्क्वायर। पाई का वैल्यू 3.14, रेडियस कितना आपके पास, रेडियस आपके पास 8 कितना है, यानी कि 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर यानी कि 3.14 इंटू 8 64 आ गया। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 314 को 64 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 4 16 का 6 कैरी 1, 4 1 4 और 1 5, 4 से 12, 6 4 24 का 4 कैरी 2, 6 में 6 और 2 8, 6 3 18, यानी आपके पास कितना आ गया 6 5 4 9 8 2 10 और 1 8 और 1 9 1 10 और 1, यहाँ पे आ गया 1 और 1 2, यानी कि आंसर कितना आ गया आपके पास, डेसिमल था 2 के बाद ना, तो 200.96। क्या जाएगा 200.96। अब निकालना क्या है आपको, टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया प्लस सर्कुलर बेस का एरिया ऐड करेंगे, क्या क्या मेरे पास, टोटल सरफेस एरिया। यानी कि अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो CSA प्लस निकालेंगे हम लोग क्या, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ
सर्कुलर बेस। क्या हो जाएगा, CSA मैंने लाया था क्या 251.2 और आपने क्या लाया था यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कुलर बेस 200.96 ऐड किया कितना आएगा पास, तो 6 9 2 11 1 1 और 1 2 यहाँ 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 2 और 2 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या किया, CSA एंड TSA ऑफ द कोन फाइंड किया। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, है ना। तो चलिए अब आते हैं वॉल्यूम पे। क्या आते हैं, वॉल्यूम पे। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ अ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ अ कोन जो होता है, आप पढ़े होंगे सिलेंडर, तो सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड किया होगा, उसमें लिखा होगा क्या, पाई आर स्क्वायर एच। क्या पढ़ा था, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है वॉल्यूम सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच। ये पाई आर स्क्वायर एच जो है वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या आपका ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है। मान लीजिए आपका ये सिलेंडर है, ठीक है, आपका एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में है आपका ये रेडियस, है ना, ये आपका क्या है, हाइट। क्या आपका ये हाइट है। ठीक है, तो ये सिलेंडर को अगर हम तीन पार्ट में बांटते हैं, कैसे बांटते हैं, तीन इक्वल पार्ट में बांटते हैं। कैसे बांटेंगे, तो इसको मिलाऊंगा मैं इस नीचे सर्कुलर बेस के सेंटर से, और इसको मिलाऊंगा भी मैं उसी सर्कुलर बेस के सेंटर से। तो होता क्या है कि जब सिलेंडर को तीन इक्वल पार्ट में, यानी कि जब सिलेंडर को अपर एंड सर्कुलर पार्ट से नीचे वाले लोअर सर्कुलर पार्ट के सेंटर से मैच करते हैं, तो सिलेंडर जो होता है वो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। क्या होता है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। यानी कि अगर आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर एच, तो हमारा जो वॉल्यूम ऑफ कोन होगा, क्या होगा, वॉल्यूम, ये आपको क्या मिला, एक कोन का शेप मिला ना, तो ये एक कोन मिला, तो इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन जो होता है, क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यानी कि आपका जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा उसका ये क्या होगा, 1/3 होगा। क्या होगा, 1/3 होगा किसका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। किसका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या होगा, ये 1/3 होगा। क्या, किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन। किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन जो होगा वो क्या होगा, किसी भी सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होगा। तो ये फॉर्मूला हो गया किसका, वॉल्यूम ऑफ कोन का। क्या होता है फॉर्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए हम लोग इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चंस भी बनाते हैं फॉर अ प्रैक्टिस, ताकि फॉर्मूला बढ़िया से याद हो जाए। ये आपका है कोन, ये आपका है हाइट, ये आपका है रेडियस, और ये आपका है स्लैंट। ठीक है, ये आपका वर्टेक्स था, ए ओ बी नाम दे दिया। ठीक है, अब क्या है, आपको दिया गया है क्या, रेडियस 7 सेंटीमीटर, आपको दिया गया हाइट, क्या हाइट दिया गया आपको 3 सेंटीमीटर। आपको फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन। फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 1/3 हो जाएगा। पाई का वैल्यू आपको पता है 22 अपॉन क्या होता है, 7 होता है। रेडियस कितना आपके पास, 7, यानी कि 7 का स्क्वायर हो जाएगा। और हाइट कितना आपके पास, हाइट है 3, यानी कि 3 से 3 कट जाएगा, 7 से 1 स्क्वायर 7 कट जाएगा। आपके पास बचा क्या, 22 इंटू 7, यानी कि 7 टू 14 हाथ में रहे, 7 टू 14 और 1 50, 154 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। वॉल्यूम जो होता है हमेशा क्यूबिक सेंटीमीटर में आता है, क्यूबिक मीटर में आता है, लेकिन जो आपका एरिया है वो स्क्वायर सेंटीमीटर में आता है और स्क्वायर मीटर में आता है। ठीक है ना। तो वॉल्यूम क्या होता है, हमेशा वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, हमेशा क्यूबिक में होता है। किसमें होता है, क्यूबिक में होता है। ठीक है, क्यों होता है, तो यहाँ देखिएगा आर स्क्वायर इंटू एच, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या है, पाई का कोई यूनिट नहीं होता है। आर यहाँ पे सेंटीमीटर मान लीजिए, आर का यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर का स्क्वायर है, यानी सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। हाइट का यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर 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 कितना हो गया, 3 बार हो गया, इसलिए मेरे पास क्या मिलता है, सेंटीमीटर का क्यूब मिलता है। ठीक है, सेंटीमीटर का क्यूब मिलता है। ठीक है, तो वॉल्यूम का हमारा यूनिट क्या होता है, क्यूब में होता है। किसमें होता है, क्यूब में होता है। इस प्रकार से लोग फाइंड करते हैं किसी भी कोन का वॉल्यूम। क्या फाइंड करते हैं, किसी भी कोन का वॉल्यूम। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब बाकी जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में आएगा, तो कीप वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड कमेंट इफ यू रियली अंडरस्टूड द कंसेप्ट वेरी वेल। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।